युद्ध की आग और भड़क उठी है। टैंक, तोप, मशीन गन, ड्रोन और मिसाइल से नहीं, परमाणु हथियार के इस्तेमाल का डर हर किसी को खौफ में डाल रहा है। एशिया में खौफ है, यूरोप में खौफ है, अमेरिका में खौफ है, पूरी दुनिया डरी हुई है कि क्या युद्ध अब परमाणु हथियार से लड़ा जाएगा। आसमान से परमाणु बम वाली आग बरसने की दहशत पूरे यूरोप को सता रही है। और इसका ट्रेलर कादिरोव ने अपने टेलीग्राम पोस्ट से लॉन्च कर दिया है। यह है कादिरोव के द्वारा जारी किया गया वीडियो, जिसमें ज़पोरिज़िया के परमाणु प्लांट में हुए धमाके और धुएं को दिखाया गया है। आखिर किसने किया करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डालने वाला यह हमला? क्या जैसे यूक्रेन ने अपनी ही मिसगाइडेड मिसाइल से अपने दोस्त पोलैंड को ही दहला दिया, कुछ वैसा ही यूक्रेन ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी किया है? या फिर यह जानबूझकर न्यूक्लियर तबाही के लिए किया गया हमला है? पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया की यह सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, जिसमें चर्चा सिर्फ और सिर्फ ज़पोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट की हो रही है। संयुक्त राष्ट्र भी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की तस्वीरों के बाद एक्टिव हो गया है। आखिर ज़पोरिज़िया के अंदर ऐसा क्या होने वाला है? हर अहम सवाल का जवाब हम यहां पर देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईस्ट यूक्रेन की भयंकर जंग से। रविवार की रोज पुतिन की आर्मी ने बहुत बड़ा हमला किया है। बम धमाकों की बरसात हुई है और रूस की मिसाइलें यूक्रेन के आसमान में गरज गरज कर लोगों को डरा रही हैं। डर इतना बड़ा है कि खुद ज़ेलेंस्की भी थर्रा उठे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि ईस्ट यूक्रेन के अंदर एक नहीं 400 हमले हुए हैं और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये 400 हमले रूस की तरफ से किए गए हैं। पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है। जिस तरह यूक्रेन की जंग में वो खार्किव, खेरसोन का एक बड़ा इलाका जीतने के बाद भी गंवा चुके हैं, रूस की पूरी आर्मी अंडर प्रेशर है और इसी वजह से अब उनका पूरा फोकस डॉनबास के पूरे इलाके पर लगा हुआ है। चौबीस घंटों में 400 धमाकों का मतलब साफ है कि पुतिन नहीं चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन के इलाके में ज़ेलेंस्की की आर्मी कोई गड़बड़ कर सके। हर बार जब ज़ेलेंस्की कोई बयान जारी करते हैं तो उनकी आवाज में जोश होता है, लेकिन पिछले 24 घंटे में रूस का हमला इतना भीषण था और बिजली की रफ्तार से इतना तेज था कि ज़ेलेंस्की भी सहमे नजर आए और उन्होंने ये बताया कि अब ईस्ट यूक्रेन के अंदर बहुत जबरदस्त जंग चल रही है। Хоча так цієї доби менше, через погіршення погоди кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно високою. Луганщина потроху із боями рухаємось. Станом на цей час загалом на Сході вже майже 400 обстрілів від початку дня. Дякую кожному і кожній, хто тримає позиції, хто допомагає нашим силам оборони. पुतिन की स्ट्रेटजी ये है कि जब तक ज़ेलेंस्की की आर्मी थक कर पस्त ना हो जाए, तब तक यूक्रेन के इलाकों पर बम बरसते रहें। ये हमले इतने खतरनाक हैं कि ज़ेलेंस्की चैन की सांसें भी नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें खार्किव के अंदर से भी सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये पूरा वीडियो खार्किव का है। देखिए यूक्रेन के खार्किव इलाके में किस तरह का आइस वॉर चल रहा है। खार्किव का रीजन रूस ने खाली कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर रूस की आर्मी ने धमाके करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और यही वजह है कि दिन रात यूक्रेन की आर्मी खार्किव के अंदर चौकसी करने के काम में लगी हुई है। युद्ध के हथियार, टैंक, गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां, सब कुछ बर्फ से ढक चुके हैं। युद्ध में शामिल सैनिक भी दुश्मन से पहले बर्फ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी युद्ध जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के ही टैंकों पर सवार होकर यूक्रेन के सैनिक रूस के हमलों का जवाब दे रहे हैं। Трішки буйствує іноді, але наша артилерія не дає йому спокою в такі моменти. Плюс у нас є своя аеророзвідка в батальйоні, тому проводимо розвідку під час обстрілу, виявляємо позиції, з яких стріляють, і, власне, накриваємо.
इस बर्फीले अत्याचार के बावजूद जंग जारी है और सबसे बड़ी त्रासदी किसी भी वक्त ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के अंदर मच सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले की निंदा की है, लेकिन अब तक यही नहीं तय हो सका है कि आखिर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यह हमला किसने किया है। यह हमला पुतिन की सेना ने किया है या फिर ज़ेलेंस्की की तरफ से हुआ है। कल जैसे ही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ, फौरन पुतिन के जनरल रमजान कादिरोव ने अपने टेलीग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का ही वीडियो है। इस वक्त पूरी दुनिया में कादिरोव के द्वारा जारी किया गया वीडियो ही वायरल हो रहा है, जिस पर कादिरोव 95 का लोगो भी लगा हुआ है, जो कादिरोव के सोशल मीडिया की पहचान भी है। सवाल यह है कि आखिर कादिरोव को फौरन अटैक की खबर कैसे मिल गई। ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन का एक बेहद अहम इलाका है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र मौजूद है। इस परमाणु संयंत्र से इतनी ऊर्जा पैदा की जा सकती है कि यूक्रेन के बड़े हिस्से को बिजली सप्लाई की जा सकती है। यही वजह है कि रणनीतिक दृष्टि से अहम इस इलाके में रूस ने युद्ध के दिनों में ही कब्जा जमा लिया था। 26 फरवरी को रूस की फौजों ने बेर्दियांस्क पर कब्जा किया, 1 मार्च को रूस ने मेलिटोपोल पर कब्जा किया और 4 मार्च को रूस ने इनर होडर पर कब्जा कर लिया, जहां पर ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। अगर ज़ेलेंस्की को दोबारा इस परमाणु प्लांट पर कब्जा करना है तो उनको सबसे पहले इन्हीं 3 शहरों पर कब्जा करना होगा। रूस के कब्जे वाले इस इलाके में रमजान कादिरोव के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले की खबर और वीडियो कादिरोव तक पहुंचा दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कादिरोव ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। कादिरोव ने वीडियो जारी करने के साथ ही ये बयान भी दिया कि दुनिया में रूस को परमाणु खतरा बढ़ाने वाला देश माना जा रहा है, लेकिन ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला यूक्रेन की सेना कर रही है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अपनी आर्मी को यह ऑर्डर दे रखा है कि किसी भी तरह ज़ैपोरिज़िया का इलाका जीतना होगा। इसी वजह से इस पूरे इलाके में हर हफ्ते यूक्रेन कोई न कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है, लेकिन इस बार ज़ैपोरिज़िया पर जो खतरनाक हमला हुआ है उसके बाद भारी विस्फोट हुआ है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बैकफुट पर आ गए हैं। अब तक वो सारे पश्चिमी अखबार जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की का मुखपत्र बने हुए हैं, अब ज़ैपोरिज़िया पर हमले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। पुतिन की आर्मी इस हमले को एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। Российский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 19 ноября артиллерия Вооруженных сил Украины по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции. रूस का दावा है कि न्यूक्लियर प्लांट पर यह हमला यूक्रेन ने नीप्रोपेट्रोव्स्क के महारनेट्स इलाके से किया है। यानी रूस के पास पुख्ता रिपोर्ट है और उसने यह दावा किया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस पावर प्लांट की जांच करने आएगी तो उनको सारे सबूत भी दिए जाएंगे और ज़ेलेंस्की के चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। С 9 часов 15 минут до 9:45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. 8 из них разорвались между 5-м энергоблоком и спецкорпусом номер 2. 3 попали между 4-м и 5-м энергоблоками и 1 в крышу спецкорпуса номер 2. С 10 часов до 10 часов 10 минут зафиксировано еще 2 снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию. ज़ैपोरिज़िया में किसी भी वक्त कोई बड़ी दुर्घटना पूरे यूरोप को एक बहुत बड़े परमाणु हादसे की खाई में धकेल सकती है। ये बात पूरी दुनिया को समझनी होगी और किसी भी तरह ज़ैपोरिज़िया को नो वॉर जोन घोषित करना होगा ताकि दुनिया इस परमाणु तबाही से बच सके।
पुतिन हिटमैन से वार करेंगे तो ज़ेलेंस्की खुद का बचाव कैसे करेंगे? यानी पुतिन का मिसाइल अटैक होगा, हिटमैन बहुत तेजी से वार करेगा। ऐसे में ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डिफेंस क्या होगा? यूक्रेन से 2 वीडियो आए हैं और इन वीडियो में ज़ेलेंस्की की शिकारी टोली देखी जा सकती है। क्या हुआ है, बहुत गौर से देखिएगा। आपको ज़ेलेंस्की के हंटर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की कैसे रूस के हथियारों का शिकार कर रहे हैं। उनकी शिकारी टोली में हैं 2 बड़े खास फाइटर जेट, नाम है MiG-29 और दूसरा है सुखोई 27। सुखोई 27 का वीडियो देखिए। पहले रूस की एक मिसाइल गुजरती है और उसका पीछा कर रहा है ज़ेलेंस्की का सुखोई 27। बहुत तेजी से गुजरा ये वीडियो। एक बार फिर देखिए कैसे रूस की मिसाइल का पीछा कर रहा है यूक्रेन का सुखोई 27। ये विमान रूस की कैलिबर मिसाइल का पीछा कर रहा है। ये मिसाइल बहुत नीची उड़ान भरते हुए अपने टारगेट पर अटैक करती है और जमीन पर तैनात रडार पर ये हमेशा ट्रैक की जाए ऐसा मुमकिन नहीं होता। यूक्रेन के सुखोई 27 से इसे ट्रैक किया और उसका पीछा करने लगा। ग्राफिक्स की मदद से आप बेहतर समझ पाएंगे। सुखोई 27 ने एक रशियन कैलिबर क्रूज मिसाइल का पीछा किया और फिर वो एयर टू एयर मिसाइल से हिट करता है। ये एक सामान्य डॉग फाइट जैसा है जिसमें एक विमान दूसरे विमान को आसमान में ही मार गिराता है। बस फर्क इतना है कि यूक्रेन ने रूस के एक मिसाइल को मार गिराया। यानी ज़ेलेंस्की की शिकारी टोली लगातार एक्टिव है और वो हर पल रूस के हथियारों का बहुत फुर्ती से शिकार कर रही है। MiG-29 ने मिसाइल दागी। अब दूसरा वीडियो देखिए जिसमें यूक्रेन का MiG-29 रूस के ड्रोन पर हमला कर रहा है। ये विमान मिसाइल फायर करता है और फिर वीडियो बनाने वाले का रिएक्शन देखिए। Есть, красава! एक बार फिर देखिए कि कैसे MiG-29 ने रूस के ड्रोन की तरफ मिसाइल दागी। ऐसा फैसला पायलट को 1 सेकंड से भी कम वक्त में लेना पड़ता है। Есть, красава! MiG-29 एक एयर इंटरसेप्टर फाइटर जेट है और हवाई युद्ध में उसका मुकाबला आसान नहीं माना जाता और इसी विमान को लेकर एक रिपोर्ट ने पुतिन को चौकन्ना रहने की वजह दे दी है। आगे आगे रूस का वो ड्रोन जा रहा था जो उसने ईरान से लिया है, यानी शाहिद 136, और उसका पीछा करते हुए यूक्रेन का MiG-29 एक मिसाइल फायर करता है। रूस का ड्रोन इस हमले में मारा जाता है। ये वीडियो ज़ेलेंस्की के पास भी भेजा गया और ज़ेलेंस्की इस डिफेंस को देखकर बहुत खुश हैं। उनका दावा है कि रूस की किसी मिसाइल को नहीं बख्शेंगे। रूस के किसी ड्रोन, चाहे वो ईरान का क्यों ना हो, उसे धूल चटा देंगे। इससे पहले राजधानी कीव पर शाहिद 136 के लगातार हमले दुनिया ने देखे हैं। हर जगह अफरा तफरी, सड़क चौराहों पर भागते लोग, जान बचाने के लिए आड़ लेते लोग। ये तस्वीरें ज़ेलेंस्की को आज भी बेचैन कर देती हैं। अब आई है ज़ेलेंस्की की वो तस्वीर जिसने मॉस्को से लेकर तेहरान तक बेचैनी वाला सायरन बजा दिया है। यूक्रेन के शहरों में सबसे बड़ा खतरा बन चुका ये ड्रोन पुतिन का ये सबसे खतरनाक हिटमैन करार दिया गया और अब ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने ईरान से खरीदे गए पुतिन के हिटमैन को मारना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर से साफ है कि पुतिन का हिटमैन मारा जा रहा है और ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि पुतिन के हिटमैन की लाश उनके पास है। पुतिन का ये हिटमैन कोई और नहीं बल्कि ईरान से खरीदा गया शाहिद 136 ड्रोन है। Дякую вартовим нашого неба. Також дякую всім, хто долучився до збору коштів на ловців ось таких шахедів. Лише на платформі United24 це 665 тисяч людей з 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки би і звідки би їх не летіло в напрямку України. शाहिद 136 ड्रोन ने पूरे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बाजी पलटी है, लेकिन अब उसकी लाश ज़ेलेंस्की के कदमों में पड़ी है और ज़ेलेंस्की एक बार फिर पुतिन को चैलेंज कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं कि जितने हिटमैन रूस भेजेगा उनका यही हश्र होगा। ये पुतिन के हिटमैन को चुन चुन कर खत्म करने का खुल्लम खुल्ला वाला चैलेंज है। पुतिन के हिटमैन की लाश ज़ेलेंस्की इसी तरह पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं।
на 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52. जेलेंस्की ने पुतिन के हिटमैन को कैसे ठिकाने लगाया, जेलेंस्की ने पुतिन के हिटमैन को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा, इसकी पूरी खुफिया स्टोरी बताएंगे। पहले देखिए जेलेंस्की का वो चैलेंज जिसे देखकर पुतिन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुतिन के हर हिटमैन का जवाब जेलेंस्की के पास है और वो इस बार बहुत ही खतरनाक मूड में है। जेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त पुतिन के 4 हिटमैन हैं। पहला हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन, दूसरा हिटमैन पुतिन की KH-59 गाइडेड एयर मिसाइल, पुतिन का तीसरा हिटमैन कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर और चौथा हिटमैन है पुतिन का सुखोई 25 फाइटर बॉम्बर। पुतिन के चौथे हिटमैन सुखोई 25 का वीडियो जेलेंस्की पहले ही अपलोड कर चुके हैं। देखिए, जब पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था, पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूक्रेन के आसमान से ऐसी बहुत कम तस्वीरें आती हैं। ये है रूस का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके इस जहाज से अचानक जेलेंस्की की एक फाइटर मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। रूस का सुखोई 25 काफी नीची उड़ान भर रहा था। तभी जंगलों के बीच तैनात यूक्रेन के एक फौजी अपने स्टिंगर मिसाइल के साथ तैयार रहता है और वो इस मिसाइल को कंधे पर रखकर लॉन्च करता है और फिर स्टिंगर मिसाइल विमान से जा टकराती है। मिसाइल जैसे ही विमान से टकराई, पायलट को इजेक्ट करना पड़ता है क्योंकि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विमान दूर जाकर गिर जाता है, जबकि इस दौरान पायलट वक्त पर पैराशूट की मदद से किसी तरह विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहता है और उसकी जान बच जाती है। हालांकि जेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के करीब 300 फाइटर और हेलीकॉप्टर इस युद्ध में मार गिरा चुके हैं, लेकिन रूस की तरफ से ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो इस दावे पर मुहर लगा सकें। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं, इनमें फाइटर जेट भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी और ड्रोन भी। विमानों में सुखोई 24 से लेकर सुखोई 25 और सुखोई 27 विमान भी हैं, जबकि आधुनिक जेट्स में सुखोई 30 से लेकर सुखोई 34 से लेकर सुखोई 35 विमान भी हैं। हेलीकॉप्टर में रूस ने अपने पुराने Mi-35 से लेकर नए और बहुत आधुनिक कमो 52 हेलीकॉप्टर्स का भी बहुत नुकसान उठाया है। К-59, 2 ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати більше. जेलेंस्की बता रहे हैं कि अब तक पुतिन 9 महीने पुराने युद्ध में 8000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुके हैं, यानी हर महीने पुतिन करीब करीब 1000 हमले कर रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की का हौसला डगमगाया नहीं है, वो पुतिन के हिटमैन की लाश के साथ वीडियो बना रहे हैं। जेलेंस्की बताना चाहते हैं कि चाहे रूस ईरान से ड्रोन लाए या कहीं और से, पुतिन की फौज को यूक्रेन से भगा दिया जाएगा और ऐसा बहुत जल्दी होगा। Армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком. इस वक्त पुतिन की ईरान से एक बहुत ही खास मिसाइल को लेकर भी बात चल रही है, जिसका नाम है फतेह 110। अगर शाहिद ड्रोन के बाद पुतिन इससे अपनी फौज को लैस करते हैं तो जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मिसाइल 300 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही सटीक हमला करती है। हालांकि जेलेंस्की का है कि रूस ने 9 महीने पुराने में 4500 मिसाइल से हमले किए हैं, यानी हर महीने पुतिन ने 500 मिसाइल यूक्रेन पर दागी हैं। जेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे लेकिन बहुत खतरनाक हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये हैं मैन पैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है।
ये ऐसी मिसाइल होती हैं जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमानों, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती हैं। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिली स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीची उड़ान भर रहा था तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमोह हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल हैं, जो उसे अमेरिका से मिली हैं। ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त 2 बड़े चैलेंज हैं। पहला, उनके लिए रूस के हिटमैन को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, साथ में अपना गोदाम भी तेजी से भरना होगा, जिसे ईरान के शाहिद ड्रोन ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखा जाए तो यूक्रेन नए हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है। इस युद्ध ने ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी है। ईरान के ड्रोन मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि ज़ेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है, क्योंकि अब वो खुद संभावित टारगेट पर हैं। देखा जाए तो पूरे यूरोप में इस वक्त रूस के ड्रोन और उसके मिसाइलों का बहुत ज्यादा खौफ है। इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए जिसमें एक पैसेंजर विमान को लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ये पोलैंड का यात्री विमान है जिसमें पोलैंड की फुटबॉल टीम सवार है। विमान में सवार होने से पहले एक ग्रुप फोटो ली गई, फिर विमान ने उड़ान भरी और उसकी हिफाजत के लिए पोलैंड की एयरफोर्स के फाइटर जेट F-16 साथ उड़ने लगे। पोलैंड की फुटबॉल टीम कतर में हो रहे विश्व कप में हिस्सा लेने जा रही थी और उसकी हिफाजत बहुत बड़ी प्राथमिकता थी। यूक्रेन युद्ध को लेकर खतरा ऐसा है कि पोलैंड ने कोई चांस नहीं लिया। ये F-16 तब तक विमान के साथ रहे जब तक फुटबॉल टीम का जहाज डेंजर जोन से दूर नहीं चला गया। ऐसे विमानों को खतरा क्रूज मिसाइल से नहीं बल्कि एयर डिफेंस मिसाइल से होता है, और पोलैंड पर जब से यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल गिरी है तब से पोलैंड भी बहुत ज्यादा दहशत में है। तमाम जहाजों के बीच ज़ेलेंस्की ने बैकफुट पर जाने से मना कर दिया है। वो पहले दिन से पुतिन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बने हुए हैं। उनके तेवर में 9 महीनों के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। वो डॉनबास हार चुके हैं, लेकिन खेरसॉन में वापसी करने के बाद अब उनकी फौज लगातार रूस की पोजीशन पर बमबारी कर रही है।